ईशानदेव सवितरुद्धरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्विषेम देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 118वें सूक्त में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त के सभी मंत्रों के दृष्टा हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण, देवता है इंद्र एवं छंद है तिष्टुप। इस सूक्त में कुल 5 मंत्र हैं। अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 118वें सूक्त के पहले मंत्र पर दृष्टि डालें। इस मंत्र का शीर्षक है इंद्र से दैवी संपत्ति प्राप्ति की प्रार्थना। तो अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम यद्ध स्यात् इंद्र स्वस्तिरस्ति यया बभूथ जरितृभ्यः ऊती न कामं महयन्तमा धृग्विश्वा ते अस्यां पर्याप आयोः। शब्दार्थ भावार्थादि से परिचय प्राप्त करें। इंद्र से प्रार्थना की जा रही है और उनसे दैवी संपत्ति की प्राप्ति की कामना की जा रही है। तो शब्द तो लिखा है कि संपत्ति सृष्टि हे इंद्रदेव, ते तुम्हारी सृष्टि संपत्ति को हम प्राप्त करें। तो अब यह संपत्ति का संकेत तो नहीं किया गया है, लेकिन प्रसंगानुकूल और वैदिक भावना ऋषि के सिद्धांत के अनुकूल, संदेश के अनुकूल यहाँ दैवी संपत्ति का संकेत है। दैवी संपत्ति और आश्रय संपत्तियां 2 प्रकार की संपत्तियां मानी गई हैं। गीता में इसका स्पष्ट उल्लेख है। सभी ग्रंथ वेदों से ही अनुप्राणित हैं, इसे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो जो सृष्टि माने संपत्ति है, दैवी संपत्ति है, उसका स्वरूप क्या है, इसका गीता में उल्लेख किया गया है स्पष्ट रूप से 16वें अध्याय में। तो हम उस संपत्ति को, समृद्धि को जान लें, क्योंकि हम बड़े भटकावे में रहते हैं कि संपत्ति का मतलब है वह नकद या किसी प्रकार की समृद्धि जो हमें धनवान, यानी यह कह सके कि बड़े आदमी हैं, उसी को हम संपत्ति मानते हैं। चाहे वो आसुरी ढंग से ही क्यों न कमाई जाए, घूस, छल, कपट, चोरी, जमाखोरी आदि से कैसे न हो, तो हम उसी को संपत्ति मानते हैं। जबकि ऋषि वर्जन करता है कि वह तो समृद्ध नहीं, वो तो आसुरी समृद्धि है जो आपको गड्ढे में गिरा देगी, आपका पतन करा देगी, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो
इसकी सावधानी ऋषियों ने बहुत पहले ही कर दिया था कि तुम परमात्मा से मांगो तो सूर्य संपत्ति मांगो, दैवी समृद्धि मांगो, क्योंकि अगर दैवी समृद्धि रहेगी तो अन्य समृद्धियां अपने आप खींची आवेंगी। सागर जल सरिता जल सागर पहुंच जाई, यद्यपि ताहि कामना नहीं, क्यों संपत्ति सुख बिन ही बुलाए, धर्मशील पर जाहि सुहाए। समुद्र यह कामना नहीं करता कि नदियां उसकी ओर आवें, लेकिन वो स्वतः चली आती हैं दौड़ी दौड़ी। उसी प्रकार से समृद्धियां जो हैं वो जो धर्मशील होते हैं, सदाचारी होते हैं, उनके पास अपने आप चली जाती हैं। तो यह एक मानव सिद्धांत है, आप तो वचन है जिस पर कि हमको विश्वास करना चाहिए। तो अब यहाँ पर संपत्ति मांगी जा रही है। संपत्ति में कुछ विशेषण रूप में दैवी या दानवी या आसुरी संपत्ति का नाम नहीं है, लेकिन तमाम बातें समझने के लिए छोड़ दी जाती हैं। तो जो सृष्टि वाले जो समृद्धि है, संपत्ति है, यानी जो दैवी संपत्ति है, वो हम हे इंद्र, हे परमात्मा नाम से चाहते हैं। तो वो संपत्ति क्या है, इसका बड़ा सहज उल्लेख है गीता में 16वें अध्याय में। देख लें। अभयम सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अर्थात भय का सर्वथा अभाव, निर्भय रहना, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ रूप से बने रहना, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, देवों और गुरुजनों की पूजा, अग्निहोत्र और भगवान के नाम और गुणों का सतत कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रिय के सहित अंतःकरण की सरलता, यह दैवी समृद्धि है। और आगे भी कहा गया है अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेषु अलुलुप्तम मार्दवम ह्रीर चापलम। अर्थात मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले यानी बुराई करने वाले पर भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की पवित्रता, चित्त में चंचलता का भाव, किसी की भी निंदा न करना, भूत प्राणियों हेतु भूत यानी प्राणियों से बिना किसी स्वार्थ के उनके पर दया भाव रखना, इंद्रियों को अपने वश में रखना आदि। और तेजः क्षमा धृति शौच मद्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम दैवी मभिजातस्य भारत। हे अर्जुन, कृष्ण जी कह रहे हैं कि तेजः कहते हैं वह तेज जिससे कि प्रभावित होकर के बड़े बड़े कुकर्मी भी अपना कुकर्म करना छोड़ देते हैं, वो तेज होता है। महापुरुषों के संसर्ग में बड़े बड़े लोग सुधर जाते हैं। तो तेजः क्षमा धृति शौच मद्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। तो तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं भीतर की शुद्धि, अंतरात्मा की शुद्धि, किसी से भी शत्रुभाव न रखना, अपने में पूज्यता का अभिमान का ना होना कि मैं बड़ा पूज्य हूं, मुझसे अधिक श्रेष्ठ कौन है, ये अभिमान नहीं होना चाहिए। और ये सब जो हैं उद्दैवी संपत्ति हैं। तो इन्हीं की ओर संकेत यहाँ पर हुआ है। और जो साधक है, आराधक है,
वो इंद्र से, परमात्मा से यह प्रार्थना कर रहा है कि तुम्हारी जो सृष्टि है यानी संपत्ति है, संपत्ति से तात्पर्य हुआ दैवी संपत्ति, जिसका कथन अभी किया गया है। यया माने जिससे, जरतिभ्य माने अस्तुताओं, अस्तुतकर्ताओं, भक्तों, आराधकों का तुम ऊटी ही माने कल्याण करते हो और उनके रक्षक बनकर आते हो, वो हमें दो। नह मह्यंतम, और हमारी जो श्रेष्ठ, नह माने हमारी, मह्यंतम माने श्रेष्ठ, इसका विशेषण है कामम, कामनाओं का। हमारी जो श्रेष्ठ कामनाएं हैं उनको माधिक नष्ट मत करो, यानी उन्हें पूरी करो। अब यहां पर श्रेष्ठ विशेषण लगा दिया गया है, यह नहीं कि जो हम इच्छा कह रहे हैं वो पूरी करो भगवान, ऐसी नहीं। क्योंकि मनुष्य का मन जो है वो तो बड़ा चंचल होता है, मन कामी मन क्रोधी। तो मन क्या है? मन कामी मन चोर, तो मन के कहे न आई मन क्षण ही क्षण। और तो इसीलिए परमात्मा पर सौंप दिया गया है कि यह विधि नाथ हो हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। मैं अबोध बालक हूं, मैं अपना हित अहित भली प्रकार से नहीं पहचान पाता हूं। जो अहित है उसी को हित मान बैठता हूं और जो हित है उसको अहित मान बैठता हूं। इसलिए हे परमात्मा, तुम सक्षम हो, सर्वसमर्थ हो, सर्वद्रष्टा हो, हमारी उत्तम कामनाएं ही पूरी करो। महीअंतम, जो महान कामनाएं हैं, श्रेष्ठ कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन्हें आप पूरी करो। माधिक, उन्हें मत नष्ट करो, उन्हें अधूरी मत रखो। तेरे आयो हमारे प्रजा के लिए, तेरे मानवों के लिए जो तुमने विश्व माने संपूर्ण, आप माने समृद्धियां प्रदान कर रखे हैं। वो आप माने तो ऐसे जल होता है, लेकिन आप माने समृद्धि भी होता है। आप माने जल, जल माने जीवन, तो समृद्ध भी जीवन ही है। तो जो समृद्धियां तुमने मानवता के रक्षार्थ निश्चित किया है, उन समस्त समृद्धियों को, सात्विक संपदाओं को परिअश्याम हमें प्रदान करो और हम उसको परिअश्याम माने पूरी तरह से उसका उपयोग कर सके, ऐसी शक्ति हमको दो। तो हे इंद्र, जो तुम्हारी दैवी संपत्ति है, जिसका कि अभी कथन किया गया है, जिससे तुम अश्रोताओं का, अपने आराधकों का संरक्षण करते हो, वह दैवी समृद्धि हमको अवश्य प्रदान करो। हमारी श्रेष्ठ कामनाएं पूरी करो, उन्हें मत नष्ट करो, दुर्भावनाओं से हमें बचाओ। हमारे निमित्त उपयोगी उपभोगों को प्रदान करो, जिनका उपयोग हम कर सकें, ऐसा सामर्थ्य हमें प्रदान करो। तो अब इस मंत्र का पद रूपांतरण भी देखें। जिससे कि भक्त होते रक्षित, जिससे कि भक्त होते रक्षित, ऐश्वर्य तुम्हारा वह महान, उससे न रहे वंचित हम सब, करिए कृपया हमको प्रदान। अभिलाषा उच्च हमारी जो परिपूर्ण, उन्हें भगवान करो। उपयोगी जो उपभोग नाथ, उन सबको हमें प्रदान करो, उन सबको हमें प्रदान करो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 178वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण, देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टु। इस मंत्र का शीर्षक है हमारे शुभ कर्म सुरक्षित रहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम न घा राजेंद्र आदभन्नो
स्वसारा कृण्वन्त योनौ आपश्चिदस्मै सुतुका अवेशन् गमन्न इंद्रः सख्या वयश्च। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय पाएं। इंद्र, हे इंद्र देव, स्वसारा, स्वसारा माने सगी बहनों की तरह रहने वाली अंगुलियों ने। देखिए, अंगुलियों को कह करके और सगी बहन की तरह रहने वाली कह करके ऋषि ने बड़ा संदेश दिया है। अंगुलियां छोटी हैं, बड़ी हैं, लेकिन उनमें भेदभाव कोई किसी उंगली से नहीं करता है। कोई उंगली किसी से भेदभाव नहीं करती है और सब मिल करके काम करती हैं और एक हो जाती हैं। और उंगलियों के एक हो जाने से बड़ी शक्ति पैदा होती है। तो संगठन शक्ति, परस्पर मिलजुल कर काम करना आदि उंगलियां हमको सिखाती हैं। परस्पर छोटी बड़ी होकर भी वे इस प्रकार से मिलजुल कर काम करती हैं, भेदभाव नहीं रखती हैं। तो आराधक कह रहा है, ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, हमारी इन उंगलियों ने यान जिन कर्मों को, जिन कार्यों को यज्ञ के, जैसे सोम निचोड़ना हुआ, हविष्यान्न बनाना हुआ, पुरोडाश आदि पकाना हुआ, आदि आदि जिन याज्ञिक कर्मों को परस्पर मिलकर के किया है, कहाँ किया है? यौनों, यौन में। तो यौनी का सप्तमी एक वचन है यौनों। तो यौन का अर्थ तो हम लोग समझते हैं जिस अर्थ में, तो उससे थोड़ा भिन्न अर्थ है। हालांकि है तो शब्द के अनुकूल ही, व्युत्पत्ति के अनुकूल ही। यौन कहते हैं फलोत्पादक स्थान को, यानी उत्पादक स्थान को यौन कहा जाता है। तो अब यौन पशुओं में, मनुष्यों में जो होती है वो भी उत्पन्न संतानोत्पत्ति करती है। और यौन जहाँ से कोई चीज उत्पन्न हो उसको भी यौन कहा जाता है। जन्म लेते हैं वो भी यौनी है। यह यौनि जन्मों कर्म वस्तुतः राम पद अनुरागम मानस में है। तो जिस यौन में जन्म लें वहाँ भी राम के ही चरण में हमारी रति रहे। और 84 लाख यौनियाँ कही ही जाती हैं। तो यहाँ पर प्रसंगानुकूल है यौनों का, यानी यज्ञ स्थल में। इस यज्ञ स्थल में हमारी इन पांचों अंगुलियों ने भगनीवत मिल करके जो कार्य यज्ञ की पूर्ति में किए हैं, जैसे हविष्यान्न तैयार करना, पुरोडाश आदि पकाना और सोम आदि को निचोड़ना, तो कृणवंत इनको जो किया है, हे इंद्र भगवान, न हमारे उन कार्यों को राजा इंद्र, हे सुशोभन इंद्र, राजा इंद्र या स्वामी इंद्र। राजा माने होता जो सुशोभित हो, राजते यति राजा, तो शासक भी है, वो शक्ति होती है तो सुशोभित होता ही है। तो हे राजा इंद्र, हे तेजस्वी इंद्र, न आदमत, उनको नष्ट न करो। यानी हमारी उंगलियों ने जो याज्ञिक तैयारियां की हैं उनका फल हमको मिले, वो फल किसी कारण से नष्ट न हो। आपाचित, इसके साथ साथ जल भी हमको मिले। जल की देखिए कितनी महत्ता है। आज भी हम देखिए जल, जबकि जल के इतना अधिक साधन हो गए हैं, नल जल कल सब क्या क्या, लेकिन आज भी बोतल में जल बिक रहा है। तो शुद्ध जल की कितनी उपयोगिता है। तो उस समय तो जबकि इतना नलाद का प्रबंधन नहीं था, जल इतनी सरलता से नहीं मिल पाता था, तो उस समय ऋषि कह रहा है कि हमको शुद्ध जल की व्यवस्था भी करो। और यह त्रिकाल बाधित सत्य है कि शुद्ध जल की व्यवस्था जो है वो कठिन होती है और उस जल का संरक्षण करना आवश्यक है। और जल विषयक चेतावनी ऋषि ने इस मंत्र में दे दी है कि हे भगवान, हमको आज शुद्ध जल भी दो, जो कि सतुका माने अच्छी तरह से प्रवाहित हो, टिका हुआ ना हो,
एक जगह जमा हुआ ना हो, क्योंकि जल जब टिक जाता है, जम जाता है, तो उसमें कीटाणु आने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम उसे अवेशन माने प्राप्त करते रहे, शुद्ध जल को भी। इंद्र, हे इंद्र, नः माने हमें, सख्या माने अपनी मैत्री दो, अपना प्रेम दो, वयः माने अन्न, स्व माने और अन्न दो, यानी हम आपकी मैत्री, आपकी अनुकूलता, मित्रता प्राप्त करें और अन्न धन भी प्राप्त करें। तो हे इंद्र, हमारी अंगुलियों ने यज्ञ स्थल में जो कार्य सोम निचोड़ने का और पुरोडाशाज पकाने का, हव्यान्न को बनाने का कार्य किया है, उन्हें हे तेजस्वी इंद्र नष्ट न होने दो, उन्हें सार्थक करो, सफल करो। इन्हें शुभ कृत्यों के संपादनार्थ शुद्ध जल की भी व्यवस्था करो, हमें सरलता से वो प्राप्त हो सके, शुद्ध जल भी। इंद्र, हमें अपनी मैत्री और पोषक अन्नों से वंचित न करो, यानी हम आपकी मैत्री प्राप्त करते रहें और पुष्टिकर अन्न भी हमें सुलभ होता रहे, ऐसी आपसे प्रार्थना है। इसके पद रूपांतरण भी पर भी ध्यान दे लें। जो कृत्य यज्ञ में हम सबके द्वारा अब तक हमें हो पाए, तेजस्वी इंद्र नष्ट करें, उनकी रक्षा करते जाएं। शुभ कृत्यों के संपादन में हमको जल शुद्ध प्रदान करें, निज मैत्री पोषक अन्नों को, निज मैत्री को पोषक अन्नों को हम सबको नाथ प्रदान करें। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 118वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रावरुण, देवता है इंद्र और छंद है त्रिष्टुप। संबंधित विषय का शीर्षक है इंद्र की लोक रक्षक शक्ति। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। जेतान्द्रभिरिन्द्रः पृत्सु शूरः श्रोता हवं नाधमानस्य कारोः प्रभर्ता रथं दाशुष उपाक उद्यन्ता गिरो यदि च भूत। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। जो भगवान है वो भक्तों की पुकार सुनते हैं और सदैव सक्रिय रहते हैं। लोक रक्षण में वे सतत संलग्न रहते हैं और असहायों की सहायता करते हैं। उनकी रचना में कोई असहाय नहीं छोड़ा जाता है। हम देखते हैं कि प्रत्येक प्राणी के पास रक्षा के साधन रहते हैं। किसी को नख दिया, किसी को दंत दिया, किसी को कुछ नहीं तो विष ही दंत में दे दिया ताकि रक्षा कर से। नहीं तो सांप तो बड़ा कोमल होता है, खूब लोग छौंक लगावें, लेकिन उसको एक छोटा सा विषदंत दे दिया ताकि उसे हाथी सिंह सब कांप जाते हैं। तो परमात्मा किसी को असहाय नहीं छोड़ता है और वो सतत कर्म में रत रहता है। यहाँ जो इंद्र है वो पौराणिक इंद्र की तरह बड़ा आलसी इंद्र नहीं है। ऋग्वैदिक इंद्र क्रियाशील है, उसका कार्य क्षण मात्र को भी नहीं रुकता है। वो सदैव सृष्टि के संतुलन में लगा रहता है। जो निर्बल हैं उनके संरक्षण का साधन उन्हें प्रदान करता रहता है। हम देखते हैं कि जो कठिन हिम के प्रहार में जीवित रहते हैं, वहां के प्राणियों में वो हिम में जीने की शक्ति देते हैं। हिम मानव भी हैं, ध्रुव प्रदेश में पाने वाले मिलने वाले मनुष्य हैं जो कि बर्फ के ही घर में रहते हैं, नंगे रहते हैं
अग्नि का कोई सवाल ही नहीं है, वहाँ कोई तृण आदि उगता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग जीवित रहते हैं और हंसते हुए जीते हैं। एक एस्किमो लोग, हमने एक स्थान पर पढ़ा था कि बड़े प्रसन्न लोग होते हैं, हमेशा हंसते ही रहते हैं। तो परमात्मा उन्हें कच्चा मांस खाने की ही शक्ति दे देता, पचाने की शक्ति दे देता है। तो कहने का मतलब प्रकृति जो है, जहाँ मनुष्य है, जहाँ प्राणी है, वहाँ निरंतर अपना संरक्षण प्रदान करते रहते हैं। तो इंद्र जो है सबका स्वामी है, परमात्मा है, तो इंद्र निरंतर अपने सृष्टि के प्राणियों के संरक्षण में संलग्न रहता है। और इससे संदेश दिया जाता है कि सब उसके दूत हैं, सब उसके अनुचर हैं, सब उसके भक्त हैं, सब उसके मनुष्य हैं, सब उसके प्राणी हैं। तो सब सक्रिय रहें, कभी निष्क्रिय न रहें, यह संदेश है। तो अब हम शब्दार्थ की ओर चलें। शूरः इंद्र, हे शौर्य संपन्न इंद्र। पृथ्सु माने युद्धों में, इंद्र को तो युद्ध करना पड़ता है, हमेशा नहीं। तो आप ये सोच सकते हैं कि भाई अब कहाँ वो हरदम युद्ध करता है, कोई उसकी टकराहट तो नहीं सुनाई पड़ती है। लेकिन समझ लीजिए कि जो परस्पर विरोधी शक्तियां हैं उनमें संतुलन रखता है, और उस संतुलन में उसे संघर्ष करना पड़ता है। जैसे जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो फिर सूरज की किरणें आती हैं, समुद्र के जल को खौलाती हैं, बादल बनाती हैं। इसी तरह से हर जगह कुछ न कुछ प्रबंध उस परम शक्ति द्वारा किया जाता है। जब ठंडी होती है तो शरीर में उष्णता ज्यादा बढ़ जाती है, ताकि शरीर जो है वो सुरक्षित रहे। तो कहने का मतलब जो संतुलन है वातावरण में, जो व्यवस्था है, वो निरंतर उस सतत क्रियाशील शक्ति जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे यहाँ पर इंद्र कहा गया है, वो निरंतर तत्पर रहती है। तो यहाँ पर पृथ्सु दिया गया है। पृथ्सु हमारे युद्ध है। तो युद्ध इसलिए शब्द किया जाता है कि आज भी हम लोग कहते हैं कि युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। युद्ध स्तर पर काम होने का मतलब हुआ कि मुस्तैदी से काम हो रहा है। तो इसीलिए पृथ्सु शब्द आया है। यहाँ पर यह न समझा जाए कि केवल वज्र लेकर के, तलवार लेकर के, हाथी घोड़े लेकर के खून खराबा ही हो रहा है, ऐसे ही नहीं। युद्ध के हम व्यापक अर्थ में प्रवेश करें। यदि ऐसा अर्थ हो जहाँ की रण भेदी बज रही हो, वो तो ठीक है, लेकिन सामान्य अर्थ में हमें युद्ध का अर्थ संघर्ष, जीवन संग्राम से भी लेना चाहिए। आज भी युद्ध स्तर पर कार्य की बात कही जाती है, यानी जब कार्य मुस्तैदी से किया जाता है तो युद्ध स्तर का कार्य हो जाता है। तो वही यहाँ पर है कि पृथ्वी माने युद्ध। तुम युद्धों में माने संघर्षों में निर्भीक सैनिकों के साथ, निर्माण मनुष्य होता है, नेता होता है, तो यहाँ पर सैनिक लोगों के साथ कह सकते हैं, हे इंद्र तुम अपने सैनिकों के साथ जेता माने जीतने वाले रहते हो, यानी नियंत्रण करते रहते हो, अव्यवस्था नहीं फैलने देते हो, ऊर्ध्वगामी शक्तियों का दमन करते रहते हो, और नाथ मानस से याचना करते हुए कारोह माने अस्तुतकर्ताओं की, जो तुमसे अस्तुत पूर्वक, विनय पूर्वक याचना करते हैं कि हे भगवान हमको यह चाहिए, हम इस तरह से प्रपीड़ित हैं, तो तत्काल प्रकृति ओर से सहायता मिलती है। तो वही तात्पर्य है कि तुम कारोह माने, कारो कहते हैं अस्तुतकर्ता को, तुम अस्तुतकर्ताओं की स्तुतियों को, उनकी पुकार को, हवम माने पुकार को, श्रोता माने सुनने वाले हो। और कैसे हो? दाशुषाह दानशील यजमान के लिए, दाशुषाह कहते हैं दानशील यजमान, जो देना जाने, किसी के अपहरण वृत्ति से संबंधित न हो, वो वही सच्चा परमात्मा का जो है वो सेवक है। दाशुषाह दानशील जो है, यानी जो सदैव समाज के हित में और समाज के कल्याण में मनसा वाचा कर्मणा लगा रहता है, वही यजमान है, वही परमात्मा को परम प्रिय है। तो तुम ऐसे दानशील सहयोगी यजमान के उपाके माने समीप, रथम प्रभहर्ता अपने रथ को रोक दिया करते हो। तो रथ को रोक देने का क्या मतलब हुआ कि हम जब किसी की बात सुनना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, तो अपने यान से उतर पड़ते हैं या यान को रोक देते हैं। तो तुम अपने रथ को रोक देते हो, क्या मतलब हुआ? उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए, अथवा उसके संदेश को, उसकी चीत्कार को, उसकी पुकार को सुनने के लिए तुम समय देते हो और वहां पर ठहर जाते हो। तो इस प्रकार से हे परमात्मन, हे इंद्र, तुम जो दानशील यजमान हैं, उनके उपाके माने समीप, रथम रथ को
प्रभरता माने ठहरा देने वाले हो, रोक देने वाले हो। यदि च माने और यदि, तमना माने मन से तुम्हारी स्तुति की जाए, तो गिरह, गिरह माने स्तुति वाणियों को उत्यंता माने पूरी करने वाले हो। तो यदि कोई हृदय से तुम्हें पुकारता है तो उसके बाद तुम उसकी स्तुति वाणी को सुनते हो और वहां पर पहुंच जाते हो सहायता के लिए। तो इसलिए संघर्ष करे मनुष्य, लेकिन अंत में परमात्मा को पुकारे। जैसा एक स्थान पर कहा गया है कि जब गज निज बल कर थके सरे नो एको काम, जब थाके ताके हम प्रभु आए आधे नाम। गज और ग्राह में युद्ध हो रहा था, कई वर्षों तक चला, सहस्रों साल तक कहा गया है चला। तो दोनों में युद्ध होता रहे, कभी ग्राह गज को खींच ले जाए, कभी गज ग्राह को खींच ले जाए, लेकिन अंत में गज को हार जाना पड़ा और अपने जीवन से निराश हो गया। तो उसने कमल का फूल लेकर के अपने शुंड में पुकारा प्रभु को। तो जब निज बल कर थको सरे न एको काम, जब गज निज बल कर थको सरे न एको काम, जब थाक्यो ताक्यो प्रभु आए आधे नाम। पूरा नाम भी नहीं ले पाए भगवान आओ, लेकिन उसी पर आगे। तो यह भगवान की तत्परता है। 10 सहस्र गज बल थक्यो सरो घटो न 10 गज चीर, कोटिक बैरी का करें जो सहाय रघुवीर। तो इस प्रकार से भगवान की सहायता है। उसको हम राम कहें, रघुवीर कहें, रहीम कहें, इंद्र कहें, वरुण कहें, कुबेर कहें, शिव कहें, कुछ कहें, लेकिन शक्ति तो एक ही है। इसलिए कभी कभी हमने देखा कुछ लोग कुछ दूसरा नाम ले लो तो कुछ चौंक पड़ते हैं। चौंकने की आवश्यकता नहीं। पानी को लोग तरह तरह के नामों से पुकारते हैं, लेकिन उस नाम के पुकारने से कोई झगड़ा तो नहीं होती, ना झगड़ा करना ठीक है। सूर्य को, चंद्र को एक ही भाषा में अनेक नामों से पुकारा जाता है, फिर भिन्न भिन्न भाषाओं में तो हजारों नाम हो जाते हैं, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। शक्तिमान तो एक ही है, उसको नाम कुछ दो। तो इस विषय में किसी प्रकार की झगड़ा टंटा की या कुछ व्यवधान की आवश्यकता, किसी विवाद की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को उसको समझबूझ से काम करना चाहिए और रहना चाहिए। तो परमात्मा की दयालुता का वर्णन हो रहा है कि हे इंद्र, तुम सदैव युद्धरत रहते हो। युद्धरत रहने का मतलब हुआ कि जो प्रकृति में अव्यवस्था फैली है उसको दूर करने में सदैव तुम सहायक रहते हो, निरीक्षण करते रहते हो। दिनों रात तुम्हारा कर्म रुकता नहीं, तुम कर्मशील हो, उद्यमी हो, और जो तुम्हें आर्त भाव से शुद्ध हृदय से पुकारते हैं वहां तुम अपने रथ को रोक देते हो और उसकी पुकार को सुनते हो, उसके कष्ट को दूर करते हो और उसकी गिरह माने स्तुति वाणी को ऊपर उठी हुई देखते हो, अर्थात उसे सुनकर सफल बनाने की चेष्टा करते हो। इस प्रकार से पराक्रमी इंद्र युद्धों में सैन्य शक्ति के सहयोग से युद्ध जीतने वाला है। यह इंद्र पराक्रमी है और अपनी सैन्य शक्ति यानी अपने संपूर्ण सहायकों के साथ, प्राकृतिक शक्तियों के साथ प्राणियों के कष्ट हरने के लिए उनके मध्य में जो संघर्ष है उसको वो दूर करता है और उनकी सहायता करता है। इंद्र वो परमात्मा विपदग्रस्त भक्तों की पुकार को सुनने वाला है। दानशील यजमान के सहायतार्थ वो अपने रथ को रोककर सहायता करने वाला है। यह नहीं कि अपने चला जा रहा है प्रवाह में तो फिर जो हो वो अपने ही गति से चलेगा, ऐसे नहीं है। वो देखता है कि जो पात्र है, सुपात्र है, कष्ट पा रहा है या उसकी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, तो अपने रथ को रोक देता है ताकि वो उसकी व्यथा को सुन सके, पहचान सके, कहाँ क्या किस रूप में सहायता करनी है, इसे भली भांति समझ करके आगे चरण बढ़ा सके। तो इस तरह से इसमें उन राष्ट्राध्यक्षों को भी संदेश है, शासकों प्रशासकों को भी संदेश है कि वे अपने शासित प्रजावर्ग के कष्ट को सुने और अपने वाहन से को रोक भी ले। जहां आवश्यक है वहां पर रुक करके, ठहर करके, टिक करके आर्तों की पुकार को सुने, तो जैसा कि इंद्र करते हैं। तो इस प्रकार से पराक्रमी इंद्र युद्धों में सैन्य शक्ति के सहयोग से युद्ध जीतने वाले हैं, विपदग्रस्त भक्त की पुकार सुनने वाले हैं, दानशील यजमान के सहायतार्थ रथ को रोककर सहायता करने वाले हैं, मन से की गई श्रद्धापूर्ण स्तुति वाणी को सफल करने वाले हैं। अब हम इस मंत्र के पद रूपांतरण पर भी ध्यान दें।
यह वीर इंद्र सेना समेत संग्राम जीतने वाला है। यह वीर इंद्र सेना समेत संग्राम जीतने वाला है। दुखियारे जन की सुन पुकार आपत्ति टालने वाला है। दानी जन की सहायता वो रथ रोक तुरंत कर देता है। श्रद्धा से स्तुति करता जो उसकी झोली भर देता है। श्रद्धा से स्तुति करता जो उसकी झोली भर देता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 178वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण, देवता है इंद्र और छंद है त्रिष्टुप तथा संबंधित मंत्र का शीर्षक है इंद्र सचरित्रों के मित्र, सहायक और संरक्षक। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम ओम हे आन्द्रेभिरिन्द्रः शुश्रवस्या प्रखादः पृक्षो अभिमित्रो भूत समर्य ईशः स्तवते विवाचि सत्रा करो यजमानस्य शंसः। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय प्राप्त करें। भगवान भक्त का ही अन्न प्रेम से स्वीकार करते हैं। जो दुष्ट हैं, अहंकारी हैं, उनके अन्न को वो प्रेम से नहीं खाते हैं। यह भाव इस मंत्र का केंद्रीय भाव है और वे संकटों में भक्त के जूझे रहने पर, पड़े रहने पर, कष्ट उठाने पर उसकी व्यवस्था करते हैं, उसे असहाय नहीं मरने देते हैं। ये सब भाव इसमें मंत्र में भरे हुए हैं। आस्तिक होना चाहिए व्यक्ति को, उद्यम करना चाहिए, परमात्मा शक्ति पर विश्वास करना चाहिए, आदि बातें संदेश रूप में जानी जा सकती हैं। तो इंद्र कैसा है? सुश्रवस्या, उत्तम कीर्ति वाला है। उत्तम कीर्ति वाला कौन होगा? जो न्याय करेगा, शुभ करेगा, उसी की कीर्ति उत्तम होगी। तो इंद्र ऐसा ही है, सुश्रवस्या, सुंदर कीर्ति वाला है। एवं माने इस प्रकार से वह इंद्र निर्भीः मित्रिणः, ऐसे मनुष्यों के साथ जो कि अपने सत्कर्मों से पवित्र हुए रहते हैं, मित्र भाव से उसे देखते हैं, उन्हीं का वह पृक्षा माने अन्न अभिप्रखादः, अच्छी प्रकार से स्वीकार करता है। तो यह परमात्मा का स्वभाव है कि वो अहंकार भरे अन्न को नहीं स्वीकार करता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, तो कहा भी गया है कि हमारा भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल जो कुछ भी भक्त से देता है उसे मैं स्वीकार करता हूं। बड़ा प्रचलित कथन है कि दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खायो। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के राजसी भोग, मेवा, फल, जो उच्च कोटि के आहार थे, उनको अस्वीकार कर दिया और कहा कि भोजन वहां किया जाता है जहां मैत्री भाव हो, प्रेम भाव हो, अथवा यदि मनुष्य भूखों मर रहा हो तो भी भोजन कर लेता है कहीं। लेकिन मेरे साथ कोई समस्या नहीं है, ना तुम मुझे अपने सत्कर्म से, मैत्री भाव से प्रसन्न कर पा रहे हो, संबंधी अपना निकट का बना रहे हो, और न मैं इस प्रकार से क्षुधातुर हूं कि जहां पाऊं वहां खा लूं। तो वही चीज है, विदुर के यहाँ वो साग खाए। तो भगवान भक्ति के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, यह बताया जा रहा है। अहंकार पूर्वक दी गई वस्तु उन्हें स्वीकार नहीं है, यह संकेत है। तो हे इंद्र,
तुम जो हो भक्त श्रद्धावान के यहाँ और तुमसे सन्मैत्री भाव रखने वाले के यहाँ आहार करते हो, उसके अन्न को सप्रेम स्वीकार करते हो। सत्राकारः, और तुम सत्य को पूर्ण करने वाले हो। यदि कोई सत्याग्रह करता है, मतलब सत्य पर स्थिर रहता है कि यह सत्य है, मैं इस पर टिका रहूंगा, असत्य की ओर नहीं झुकूंगा, तो वहां पर हे इंद्र, हे भगवान, आप उसकी सहायता करते हो। और इस प्रकार के यजमान से, यजमान का, भक्त का, आराधक का तुम संशय माने प्रशंसक हो और उसके हितैषी बन जाते हो। विवाद माने जहां वीर एक दूसरे के विरुद्ध बोलते हैं, ये युद्ध का चित्रण है कि युद्ध पर, जब युद्ध स्थल पर लोग हैं तो एक दूसरे को कटु वचन कहते हैं, आक्रामक होते हैं। तो ऐसे कठिन परिस्थितियों में, युद्ध ऐसी कठिन परिस्थितियों में जहाँ की विवाद, जहाँ की एक वीर दूसरे वीर के प्रति कटु वचन कहता है, विरुद्ध बोलता है, ऐसे समझिए, ऐसे युद्ध स्थल पर आप जो हो, जो सत्य कर्मी हैं, उनको तुम ईशः माने अन्न की व्यवस्था करते हो। तो इस प्रकार से उत्तम कीर्तिधारी इंद्र भक्ति भाव रखने वाले यजमानों के ही आहार को, हविष्यान्न को ग्रहण करते हैं, अभिमानियों के, अहंकारियों के, दुराचारियों के नहीं। स्तुतिकर्ताओं की प्रार्थनाओं को ही वो मैत्री भाव से पूर्ण रूप से सुनते हैं और उसे पूर्ण करते हैं। यजमानों के हितैषी इंद्र जहां वीर एक दूसरे को ललकारते हैं, ऐसे युद्धों में उपासक वीरों की, जो युद्ध में सत्य के साम्राज्य में जीवित रहते हैं और असत्य से जूझते रहते हैं, उनको तुम रक्षा प्रदान करते हो, उन्हें अन्न प्रदान करते हो, उन्हें भूखा नहीं रहने देते हो। अब इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। इंद्र उन्हीं यजमानों का ही अन्न ग्रहण करते हैं, इंद्र उन्हीं यजमानों का ही अन्न ग्रहण करते हैं जो हैं उनके भक्त हृदय में शुद्ध भाव भरते हैं। विकट युद्ध में वे उपासकों की रक्षा करते हैं, करते अन्न प्रदान और सारे संकट हरते हैं, करते अन्न प्रदान और सारे संकट हरते हैं। ओम वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 178वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण और देवता हैं इंद्र। संबंधित मंत्र का विषय है इंद्र शत्रुओं से हमारी रक्षा करें और अन्न, धन, बल और दीर्घायु प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। त्वया वयं मघवन्निन्द्र शत्रूनभि श्याम महतो मन्यमानान् त्वं त्राता त्वमुनो वृधे भूर्विद्वामेशं वृजनं जीवदानुम्। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय प्राप्त करें। मघवन, हे धनवान इंद्र। मघवा शब्द जो है इंद्र के लिए आता है क्योंकि वह समृद्धशाली है। सारी समृद्धियां, संपत्तियां ब्रह्मांड के उसी के खजाने से निकल करके वितरित हुई हैं। तो हे समृद्ध धन संपन्न इंद्र परमात्मन, वयम माने हम लोग, हम सब, महतः मन्यमानान, वे शत्रु जो अपने को बड़ा महान मानते हैं, बड़ा गर्वीला मानते हैं, ऐसे शत्रुओं को त्वया तेरे साथ मिल करके अभिश्याम माने हरा दे, उनको धूल चटा दे, नीचा दिखा दे। तो अब यहाँ पर शत्रुओं का जो नाम लिया गया है, अब शत्रुओं का व्यापक अर्थ लेना चाहिए।
ये नहीं कि जिनसे मुकदमेबाजी हो, जिनसे तनातनी हो, उन्हीं को शत्रु माने, शेष को नहीं। शत्रु तो हमारे भीतर ही बैठे हुए हैं और वो अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा कर डालते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह। जो कामी पुरुष है वो जब कामना के काम के अभिभूत हो जाता है तो चाहे राजा हो, बड़े में करके बोलने लगता है अपने प्रेमिका के समक्ष, तो काम उसे नचाता है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विज्ञानी, बड़े बड़े सम्राट सुंदरियों के गुलाम बन जाते हैं। तो कहने के मतलब वो झुकाने वाला अपने भीतर ही काम है, क्रोध है। क्रोध ही सबसे बड़ा शत्रु है, कोई किसी का शत्रु नहीं है। कहा भी गया है, आत्मा आयो आत्मा मित्रम। मनुष्य अपना ही मित्र है, आत्मा हरिपुरात्मना, और अपने आप ही अपना शत्रु है। तो कोई न किसी का मित्र है, शत्रु है। अभी किसी को कटवाणी कहो, वह मित्र है तो भी शत्रु बन जाएगा। किसी का अनुभव देखो तो भी शत्रुता तो पैदा हो जाएगी। किसी से ईर्ष्या द्वेष छल कपट करोगे तो भी शत्रुता हो जाएगी। मन चोरी करने को कहेगा, चोरी करोगे तो भी तमाम शत्रु पैदा हो जाएंगे, सरकार भी शत्रु हो जाएगी। तो जो गलत तो काम करते हैं वे अपने ही शत्रु होते हैं। तो मनुष्य अपना ही शत्रु होता है, और जो अपने शत्रु होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य आदि, वे बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े भयानक होते हैं। उन पर बस नहीं चलता है, और शत्रुओं से तो जीत मिल जाती है, लेकिन जो मन के शत्रु हैं उनसे जीत नहीं मिलती है। तो यहाँ पर हमें केवल उन्हीं शत्रुओं से नहीं करना चाहिए, क्योंकि शत्रु तो कोई होता ही नहीं है, शत्रु तो हम बना लेते हैं। अब अगर मनुष्य स्वयं चिंगारी न भड़कावे तो चिंगी अपने आप ही बुझ जाएगी, पड़ी रहेगी। लेकिन उसको अगर चारा दिया जाएगा तो वो चिंगी भड़क करके फिर बहुत बड़ी बन जाएगी, वो प्रबल पावक का रूप ले लेगी। एक छोटी सी इसके ऊपर कहा जा सकता है उदाहरण के रूप में कि महात्मा बुद्ध में और उनके साथी देवदत्त में बड़ी शत्रुता थी। वो चचेरे भाई थे। तो एक बार सैकड़ों गालियां दिया देवदत्त ने महात्मा बुद्ध को, और अंत में हार करके वो कहने लगा, तो कैसा बेशर्म है, कैसा गया गुजरा है कि तेरे ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, बड़ा बेशर्म है। तो कहा, भाई बेशर्म हम क्यों हैं, क्या बात है, मेरा अपमान थोड़े हो रहा है तुम्हारी गाली से। तुमने हमें गाली दिया, हमने तुम्हारी गाली नहीं लिया। कोई किसी को सौंपता है, कोई अन्न भोजन के लिए देता है, और अगर वो भोजन कोई अस्वीकार कर दे, ना ले, तो अपमान किसका होगा? उसका होगा जो कि उसको भोजन दे रहा है, कोई उसको नहीं ले रहा है। तो इसमें हमारा क्या अपमान? तुम गाली दे रहे हो, हम तुम्हारी गाली नहीं ले रहे हैं, तुम्हारी गाली तुम्हारे पास। तो इसको इसलिए कहा गया कि वास्तव में जो है वह शत्रु बनाए जाते हैं, शत्रु कोई नहीं होता, और मित्र भी कोई नहीं होता, मित्र भी बनाए जाते हैं। महात्मा गोरखनाथ ने कहा है कि ज्ञान सरीखा गुरु न मिलिया, चित्त सरीखा चेला, और मन सरीखा मीत न मिलिया, गोरख फिर अकेला। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मुझे ज्ञान सरीखा गुरु न मिलिया, ज्ञान ही अपना आत्मचिंतन ही हमारा गुरु है, और चित्त सरीखा चेला, और मन सरीखा मीत न मिलिया, गोरख फिरे अकेला। मैं अकेले ही मस्त रहता हूँ, मुझको किसी की आवश्यकता नहीं है। तो यह मनुष्य अपने ही में मित्र और अपने में ही शत्रु होता है। अति अजय संसार रिप जीत सके सो वीर, जाके असस हो दृढ़ सुनो सखा मत धीर। तुलसीदास के रथ रूपक को लंका कांड में जो कहा गया है देख लें। उसमें कहा गया आप संसार को जीतना चाहो तो जीत नहीं पाओगे, बड़ा कठिन हो जाएगा। अति अजय संसार, लेकिन जीत सके सो वीर, लेकिन ऐसी बात नहीं उसको जीतने वाले हैं क्यों नहीं। जाके असर्थ हो दृढ़ सुनो सखा मत धीर। विभीषण से राम कह रहे हैं वो रथ का एक बड़ा भारी रूपक है कि सौरल झेरस्ते ही रक्षा का सस्यल दूधा पताका, बल विवेक दम पर हित गोरे, दया क्षमा समता रस जोरे। इस भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना, समदम नियम शिली मुखलाना। तो सुख सुनो सखा
धर्म में असरथ जाके और कहना विजय का तहूँ फुता के। तो जिसके पास यह धर्म रथ है उसको विजय कहाँ नहीं है और उसके शत्रु कहाँ रहे, यानी उसके शत्रु कहीं रह ही नहीं सकते हैं। उसके शत्रुओं को समग्र सफाया हो जाता है। जिसके पास जैसा वर्णन किया गया है वैसा रथ है, तो रथ जो है वो होना चाहिए वही जैसा उसको मानस का रूप में है लंका कांड में। उसको देख लीजिए विस्तार के साथ। रावण रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण भयो धीरा। तो उसी समय करके भगवान से विभीषण कह रहा है कि हे भगवान, रावण तो रथी है, आप तो पैदल हैं, कैसे जीत होगी। तो उन्होंने कहा कि सुनो सखा मत धीर। आप हंस करके बोले वो रथ जय हो से चंदन आना, वो रथ दूसरा है जिससे विजय होती है। तो वही है वर्णन भी कहा गया जिस सौरज से रचते रचा का। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आप शत्रु का सफाया करने लगोगे बल लेकर के, तलवार के बल से, शक्ति के बल से, तो शत्रु कभी मिटेंगे ही नहीं। पहले अपने भीतर के शत्रुओं को हराओ और ऐसा अभेद रथ चक्र बनाओ जिससे कि शत्रु का प्रहार ही उस पर न हो सके। तो फिर कहीं शत्रु नहीं रह जाएंगे, नहीं तो फिर शत्रुओं की कमी नहीं है। संसार में जूझते रह जाओगे, जूझते मर जाओगे, शत्रु नहीं समाप्त होंगे। आज बात ये जो कही गई है वो संकेत रूप में इस वेद के मंत्र में मिल रही है। तो कह रहा है उपासक या भक्त या ऋषि कि हे धनवान इंद्र, वयम हम लोग महतः मन्यमानान, वे हमारे शत्रु जो अपने को बहुत गर्वीला मानते हैं, बड़ा परम शक्तिशाली मानते हैं कि हमको हरा कोई सकता ही नहीं, हमारे सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। तो ऐसे शत्रुओं को त्वया तेरे साथ मिल करके हे परमात्मा हम आपकी सहायता लेकर के अभिश्याम हरा देंगे। हे भगवान आप हमारी सहायता करो, हम ऐसे गर्वीले काम को, लोभाद शत्रुओं को परास्त कर देंगे जो कि ये समझते हैं कि हमको कोई जीतने वाला है ही नहीं। लेकिन आपकी सहायता आवश्यक है, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम त्राता, तुम ही हमारे सच्चे रक्षक हो। तो बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट। अनुस्मर माम अनुस्मर युद्ध चा, कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। मतलब इस जीवन युद्ध से भागो नहीं, भगोड़े मत बनो, इस जीवन युद्ध में करो, लेकिन मेरा स्मरण करते रहो, मुझसे शक्ति प्राप्त करते रहो। तो हे भगवान तुम त्राता, तुम हमारे रक्षक हो, तो हमें भय किसका। तुम ही न वृद्धे हमारी उन्नति के कारण हो और उन्नति के कारण बन जाओ, भू माने हो जाओ। तुम समर्थहासी न वृद्धे हमारे उन्नति के भू माने कारण हो जाओ। और हे भगवान आपसे यह याचना है संक्षेप रूप में कि ईशम, हम सब अपने आराधकों को अन्न दो, भरपेट भोजन दो पोषक, ताकि हम शरीर से स्वस्थ रह सके। विरजनम, विरजनम माने हमको बल दो, नैतिक बल दो, शारीरिक बल दो, जो समस्त बल हैं उन बलों को दो। और इसके साथ जीवदानु माने दीर्घायु ही दो, क्योंकि सब कुछ मिला लेकिन अगर आयु न मिली तो फिर मिलना और ना मिलना बराबर हो जाता है। तो हमें आप अंतिम प्रार्थना है कि दीर्घायु भी प्रदान करो। विद्या माने प्राप्त करें, हम आपसे दीर्घायु प्राप्त करें। तो हे धनवान इंद्र, तुम हमारे सहयोग से बड़े बड़े, हम तुम्हारे सहयोग से बड़े बड़े गर्वीले अहंकारी शत्रुओं को, काम क्रोधादिकों को परास्त कर सकेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। तो हमारे रक्षक बन जाओ, हम इनसे रंच मात्र भी भय नहीं खाएंगे। तुम ही हमारी प्रगति के कारण हो, हमारी प्रगति के कारण बनो, हम जीवन युद्ध में आगे बढ़ें, विजयी बने और सफल जीवन बिताएं। हम तुमसे अन्न, धन, बल और दीर्घायु की कामना करते हैं और आपकी कृपा से हम उन्हें प्राप्त करते रहें, ऐसी प्रार्थना है। इसके पद रूपांतरण को देख लें। सहयोग तुम्हारा पाकर हम गर्वीले शत्रु परास्त करें, सहयोग तुम्हारा पाकर हम गर्वीले शत्रु परास्त करें। बन जाओ मेरे रक्षक तुम, हम प्रबल शत्रु के प्राण हरें। हे भगवान कृपा तुम्हारी हो, हम प्रगति पंथ पर बढ़ जाएं। तुम हो, तुमसे हम ऊर्जा प्राप्त करें, तुमसे हम ऊर्जा, अन्न, शक्ति, दीर्घायु
प्राप्त करें। हे प्रभुवर, हम तुमसे इन सबको पाएं। ओम। तो इस प्रकार से हमने इस समापन वाले मंत्र को पढ़ा। इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 178वें सूक्त में 5 मंत्र थे, इनकी व्याख्या हो चुकी है। ये सभी त्रिष्टुप छंद में निबद्ध थे, देवता इनके इंद्र थे और मंत्र दृष्टा ऋषि जो थे वो अगस्त मैत्रावरुण थे। अभी तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संपूर्ण संख्या हो चुकी है 1885। तो अब थोड़ा सा इस सूक्त के विषय में भी जान लें। ये तो पूरा सूक्त एक ही दिन में हो गया, सब स्पष्ट ही है। तो इसमें पहले सूक्त में इंद्र से उसकी मैत्री और उसकी संपत्ति यानी दैवी संपत्ति की कामना की गई है कि हम दैवी संपत्ति से संपन्न हो ताकि हम जीवन सफल बना सकें, जीवन संग्राम में विजयी पा सकें और शुभ कर्म हम जो करें उसमें सफल हों। ये दूसरे मंत्र का संदेश है। तीसरे में इंद्र की दैवी शक्तियों का वर्णन किया गया है। उसकी शक्ति जो है संसार को रक्षण प्रदान करती है। वो सज्जनों के संरक्षण में, दुर्जनों के विनाश में सदैव निरत रहती है। सृष्टि के प्राणियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में रातों दिन निरंतर लगी रहती है। तो जो प्रकृति की शक्तियां हैं, सूर्य, वरुण, सविता, अश्विनी कुमार आदि, वे सब उसी परम शक्ति इंद्र के ही अंग हैं और उन सबके साथ मिल करके वह परम शक्ति परमात्मा जो है वो सृष्टि के संरक्षण में सदैव तत्पर रहता है। सृष्टि में असंतुलन न हो इसलिए दुष्ट शक्तियों को विनाश करता रहता है, सज्जनों को का उद्धार करता रहता है और आराधक तदर्थ उस परम शक्ति से प्रार्थना करते रहते हैं इंद्र से। तो इंद्र जो है वह हमें पवित्र जीवन बिताने का अवसर दे, हम में और इंद्र में मैत्री भाव बना रहे और इंद्र हमारा रक्षक बना रहे। और अंतिम मंत्र में इंद्र की सहायता से शत्रुनाशन और अन्न धन शक्ति और दीर्घायु प्राप्ति की प्रार्थना की गई है। इस प्रकार से हम संक्षेप रूप में इस सूक्त के सार को जान लिए और अब दूसरे सत्र में, दूसरे बैठक में हम लोग आगे के सूक्त में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए जय वेद भगवान की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।